Friends, class 6th and mathematics. Today we will continue our chapter 12 and exercise 12.1 and 12.2 हमने पार्ट 1 में कवर किया था. अभी हम 12.2 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अब यहाँ पे भी हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. ए हमारे पास 40%, 200%, 40% रेशियो 200% एंड 15 रुपीज़ 75 रुपीज़. अब दोनों ही यूनिट सेम है तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे हम. 40 रेशियो 200 अपॉन में लिखेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4/20 लेफ्ट रह जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5. अब 15 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़ का रेशियो निकालेंगे. 15/75, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75. सिंस 40% रेशियो 200% इक्वल 15 रुपीज़ रेशियो 75 रुपीज़. हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दोनों के जो रेशियो थे वो इक्वल आ गए. इधर भी 1/5 और इधर भी 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. 75 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल 5 kg रेशियो 10 kg. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 7.5 लीटर्स रेशियो 15. अब यहाँ पे क्या किया हमने कि 75/150 क्यों लिखा, बिकॉज ये जो डेसिमल था इसको रिमूव करके हमने यहाँ पे 0 लगाया तो हमारे पास आया 75/150 इक्वल 75 1 75 एंड 75 2 150. सो वी विल गेट 1 रेशियो 2. 5 kg और 10 kg का निकालेंगे. अब 5/10, 1/2, 1 रेशियो 2. सिंस 7.5 रेशियो 15 इक्वल 5 रेशियो 10. हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. सी हमारे पास 99 kg 45 kg इक्वल 44 रुपीज़ 20 रुपीज़. तो 99 45 का रेशियो निकालेंगे. 99/45, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45. सो 11 रेशियो 5. 44 रेशियो 20, 44/20, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. 11/5, 11 रेशियो 5. अब देखो दोनों तरफ एक ही रेशियो आ गया, 11 रेशियो 5 और 11 रेशियो 5. सिंस 99 kg रेशियो 45 kg इक्वल 44 रुपीज़ रेशियो 20 रुपीज़ आर इक्वल. हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. 32 मिनट रेशियो 64 मिनट इक्वल 60 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड. पहले इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. 32/64, 1/2, 1 रेशियो 2, 6/12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 रेशियो 2. सिंस 32 मिनट्स रेशियो 64 मिनट्स इक्वल 60 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड. हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन. ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन. अभी हमने इसके पहले 12.1 में प्रोपोर्शनल रेशियो निकाले थे, बट यहाँ पे आपको मिडिल टर्म्स भी बताने और एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने, तो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी. ए 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ एंड 160 रुपीज़. ठीक है, अब यहाँ देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो पहले इन दोनों की जो यूनिट है हमें सेम करनी होगी. तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है. वी वेरी वेल नो 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर. 25/100, 1/4, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1 रेशियो 4 आ जाएगा. अब 40 रुपीज़ और 160 रुपीज़ का भी रेशियो निकालेंगे. 40/160, 1/4, 1 रेशियो 4. सिंस द रेशियो आर इक्वल देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन. इनकी रेशियो क्या है, इक्वल आ गए, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है. अब मिडिल टर्म्स. मिडिल टर्म्स क्या है देखो मैं बताती हूँ. मिडिल टर्म्स क्या होगी, ये दोनों मिडिल में है और बाहर की साइड एक्सट्रीम, मतलब ये दोनों, ये वाला और ये वाला बाहर की साइड, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है, बस इतना सही है. मिडिल टर्म्स आपकी हो जाएगी 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ एंड एक्सट्रीम टर्म्स आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपीज़. नेक्स्ट बी. 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स. अगेन यहाँ पे लीटर्स वाला रेशियो निकाल लेते हैं. पहले 39 रेशियो 65, 39/65, तो हमारे पास आ जाएगा 3/5
अब ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, किससे कट हो रही है आप देखना, 6:10, 6/10, 3/5। अब देखो रेशियो इक्वल आ गए, सिंस द रेशियो आर इक्वल देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन। अब इसी की मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, मिडिल टर्म्स हो जाएगा 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएगा 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स। नाउ here your exercise 12.2 is completed and next we will start our exercise 12.3. Now we will start our exercise 12.3. So we have first question number 1. If the cost of 7 meter of cloth is 294 rupees, यहाँ पे दिया है कि अगर 7 मीटर क्लॉथ है तो उसका अगर कॉस्ट 294 रुपीज़ है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, 7 मीटर क्लॉथ का प्राइस हमें दिया है, फाइंड क्या करना है 5 मीटर क्लॉथ का। अगर मान लो अगर हमें 7 मीटर का पता है तो हम 5 मीटर का कैसे निकालेंगे, जब हमें 1 मीटर पर मीटर कितने रुपए में आ रहा है उसका पता हो तो हम इजीली 5 मीटर 10 मीटर 20 सबका फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर कोई जो क्लॉथ है वो 20 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है, 20 रुपीज़ का 1 मीटर आ रहा है, तो 2 मीटर कितने में आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 × 40। अगर हमसे पूछा जाए कि ना 6 मीटर कितने में आएगा और है 20 रुपीज़ पर मीटर, तो हम क्या करेंगे 6 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपीज़ का कितना आ जाएगा 6 में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें 1 मीटर का प्राइस पता होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ गिवन है हमें 294 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ 294/7 डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मीटर का निकालना है हमें, इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 42 रुपीज़। तो 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस क्या हो रहा है 42 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है 5 मीटर का, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ 42 × 5 210 रुपीज़। दस द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज़ रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 days। ठीक है, बारिश की बात हो रही है यहाँ पे, 276 मिलीमीटर बारिश हुई है 3 दिन से, या हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन फुल वीक। पूरे वीक कितनी हुई, 3 days में तो इतनी हुई है, लेकिन जब फुल वीक होगी तो कितनी, एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, और जो रेन है जो बारिश है वो सेम रेट पे ही कंटिन्यू फॉल हो रही है या बरसात हो रही है। सो सॉल्व देखेंगे, रेन इन 3 days 276 मिलीमीटर, देयरफॉर रेन इन 1 day डिवाइड करके देखेंगे 92 मिलीमीटर। अब 7 days का निकाला, 3 days का हमारे पास था, हमें फाइंड करना था 7 days का, तो इसीलिए हमने 1 day का फाइंड किया। अब हम 7 days का फाइंड करेंगे, देयरफॉर रेन इन 7 days 92 × 7 644 मिलीमीटर, thus the rain in 7 days is 644 millimeter. Done. We have question number 4, cost of 5 kg of wheat is 30 rupees 50 पैसे। यहाँ पे आपको 5 kg wheat का देखो प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ए में दिया है what will be the cost of 8 kg of wheat। अब 5 kg वीट का प्राइस दिया है, अब हमें यहाँ फाइंड करना है 8 किलो वीट का या गेहूं का कितना प्राइस होगा। तो उसके लिए अब हमें पता है तो चल ही गया है कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले 1 पर क्वांटिटी कितना कॉस्ट लगेगा उस वो फाइंड करना होता है, फिर हम अदर क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट 30 रुपीज़ 50 पैसे। अब हम देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल ये रिमूव होके यहाँ पे नीचे 2 zeros आ जाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। फिर जब हम इनको 50 से इसको डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 6.10, 6 रुपीज़ 10 पैसे का जो रुपीज़ है वो 1 kg का कॉस्ट है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 48 रुपीज़ 80 पैसे। तो 8 kg वीट का कितना आ जाएगा 48 रुपीज़ 80 पैसे। अब इसी का बी वाला क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं। बी में अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन 61 रुपीज़। देखो पहले हमसे क्या था कि आपको क्वांटिटी दी हुई थी और आपको प्राइस फाइंड करना था। यहाँ पे आपको रुपीज़ दिया हुआ है और आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है, राइट।
अब देखो कैसे करेंगे, फ्रॉम 30 रुपीज़ में हम कितनी क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, 5 kg, राइट, है ना। 5 kg का इतना कॉस्ट है, तो हम इतनी कॉस्ट में 5 kg क्वांटिटी लेके आ रहे हैं। सो फ्रॉम 1 रुपीज़ में हम कितनी क्वांटिटी लेके आएंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो 5 ऊपर और ये वाला जो है वैल्यू नीचे आएगा, ठीक है। अब ये हो गया 1 क्वांटिटी के लिए। देयरफॉर 61 रुपीज़ क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो हमारे पास आई गई थी, मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, ये जो डेसिमल है रिमूव करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे ऊपर, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट होगा, या फिर 3050 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट 6100 आता है। ये 2 ज़ा हो जाएगा इजीली, 5 2 10 10 kg। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 61 रुपीज़ में आपको 10 kg क्वांटिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, साइना पेज 7500 रुपीज़ इज रेंट फॉर 3 months। 3 months के लिए उसने कितना रेंट पे किया, 7500। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर, पूरे साल भर के लिए उसने कितना पे करना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब देखो आप 3 months, ठीक है, फिर हमें निकालना है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 months। तो 3 months का हमें पता है, 12 months का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 month का निकालेंगे कि कितना रेंट पे होगा, फिर हम इजीली 12 month का निकाल पाएंगे। रेंट पेड फॉर 3 months 7500 रुपीज़, देयरफॉर रेंट पेड फॉर 1 month, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 7500 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे 2500 रुपीज़। 1 month के लिए कितना पे हो रहा है, 2500। देयरफॉर रेंट पेड फॉर 12 months, मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 रुपीज़। तो 12 months के लिए कितना पेड हो रहा है, 30,000 रुपीज़। दस द टोटल रेंट ऑफ 1 ईयर इज 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज 60 रुपीज़। अब डजन मतलब 1 डजन इन 12 बनानास, 4 डजन में कितने हो जाएंगे, 12 4 ज़ा 48, इस तरीके से। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 12 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको क्वांटिटी बतानी है यहाँ पे, और रुपीज़ आपको दिया है। सो कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास 60 रुपीज़, ये हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ 48 बनानास, 48 बनानास दैट मीन्स कि 4 डजन में 48 बनानास हो जाएंगे, क्योंकि 1 डजन में कितने हो जाएंगे, 12 बनानास, तो 12 4 ज़ा 48 बनाना, 60 रुपीज़। देयर हेंस फ्रॉम 60 रुपीज़ नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेस्ड 48, ठीक है। दैट मीन्स कि 60 रुपीज़ में आप कितने बनानास परचेस कर रहे हो, 48 बनानास। देयरफॉर 1 रुपीज़ नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेस्ड 48 अपॉन 60, तो 4 अपॉन 5, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। 1 रुपीज़ में हम इतने बनानास परचेस करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 12 रुपीज़ 50 पैसे नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेस, मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 12.50। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे और नीचे फिर 100 लगाएंगे, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 0 से तो 1 0 कट हो जाएगी, फिर कट होके ये सब होके हमारे पास आएगा 250 अपॉन 25 इक्वल 10 बनानास। 25 1 25 and 0 10 bananas. Thus 10 bananas can be purchased for ₹12.50 rupees. Next question, question number 8. The weight of 72 books is 9 kg. 72 books का weight कितना है, 9 kg. What is the weight of 40 such books? इसी तरीके की 40 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा। तो देखो 72 बुक्स का वेट हमारे पास है, 40 बुक्स का हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1 बुक का वेट फाइंड करना होगा। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, therefore the weight of 1 book equal 9 upon 72, 9 1 9, 9 8 72, 1 upon 8। अब 40 बुक्स का हमें फाइंड करना है, सो therefore the weight of 40 books 1 upon 8 multiply 40, 8 5 40, 5 kg. Thus the weight of 40 books is 5 kg. Question number 10. Raju purchased 10 pens for ₹150 and Manish buys 7 pens for 84 rupees. Can you say who got the pen cheaper? ठीक है, यहाँ पे देखो कि राजू ने 10 पेन्स परचेस किए 150 रुपीज़ में, मनीष ने भी बाय करना और परचेस करना एक ही बात है, मनीष ने किए
7 पेन 84 रुपीज़ में। अब ये बताना है कि किसने ज़्यादा सस्ते में ख़रीदा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1 का अगर हम फाइंड कर ले कि 1 पेन किसने कितने में लिया, उससे हम जल्दी पता कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा चीपर लिया पेन, ठीक है। सो राजू परचेज 10 पेन्स फॉर 150, देयरफॉर राजू परचेज 1 पेन फॉर 150 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा ₹15, ठीक है, बिकॉज 10 से 10 कट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 15 रुपीज़। मनीष परचेज 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज़, देयरफॉर मनीष परचेज 1 पेन फॉर 84 अपॉन 7, 7 1 7 एंड 7 2 14, 12 आ जाएगा। अब देखो, राजू ने 15 रुपीज़ में परचेस किया 1 पेन और मनीष ने 12 रुपीज़ में परचेस किया 1 पेन, राइट। दस मनीष गोट पेन्स चीपर, सस्ते में किसने खरीदा, मनीष ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स, अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर्स, हु मेड मोर रन्स पर आवर। अब हमें यहाँ पे भी वही चीज़ बतानी है, पहले इसके लिए भी हमें वापस से यही करना होगा कि 1 आवर में कौन कितने रन बना रहा है वो देखना होगा, तब हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अनीश मेड इन 6 आवर्स इक्वल 42 रन्स, अनीश बना रहे हैं 6 आवर्स में 42 रन्स, एंड देयरफॉर अनीश मेड इन 1 आवर्स 42 अपॉन 6 7 रन्स, 6 7 से 42 7 रन्स। अनूप मेड इन 7 आवर्स इक्वल 63 रन्स, देयरफॉर अनूप मेड इन 1 आवर्स इक्वल 63 अपॉन 7, 7 9 से 63 9 रन्स। अनूप 1 आवर में 9 रन्स बना रहा है, अनीश जो था वो 1 आवर में 7 रन्स बना रहा है एंड अनूप 1 आवर में 9 रन्स बना रहा है। दस अनूप मेड मोर रन्स पर आवर, तो सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है, अनूप बना रहा है 1 आवर में 9 रन्स। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 12.3 इज कम्प्लीटेड। अब यहाँ इसमें आपने 12.2 और 12.3 दोनों को कंप्लीट कर लिया और आपका चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू।